आप मनीष कश्यप जी के वकील भी हैं, उनके बहुत सारे लीगल कार्यों को आप देखते हैं, तो पहले आप ये बताइए कि मनीष कश्यप जेल से बाहर कब आएंगे? उंगलियों पर गिन लीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से जितना आपके हाथ में उंगली है उतना गिन लीजिए। तो उतने दिनों में मनीष कश्यप न्यायालय और भगवान पर भरोसा रखिए कि वो आ सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं, शुरू के दिनों से मैं बता रहा हूं कि 6 के 6 मामलों में तमिलनाडु में डिफॉल्ट बेल मिल गया है। लेकिन जो ये 4 मामले थे, 2 मामले बेतिया के हैं, तो एक मामले में तो इतना बढ़िया न्याय मिल चुका है कि बहुत अच्छा हो गया वहाँ। एक और मामला है जिसमें बेल मिल गया उनको यहाँ पे बेतिया में, बचा 4 ईओयू का मामला। उसमें 2 मामले में पहले ही बेल मिल चुका है। मतलब कि जैसे ही खरमास में ठंडी अपने पूरे चरम पे होगा, उसी ठंडी में गर्माहट का एहसास मिलेगा कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। मनीष कश्यप के दर्शकों के लिए, के जो व्यूअर्स हैं और उनके जो फैंस हैं, समर्थकों के लिए मेरा यही कहना है कि आप लोग दिल थाम के रखिए, उंगलियों पर गिन लीजिए उतने दिनों में मनीष कश्यप न्यायालय और भगवान पर भरोसा रखिए कि वो आ सकते हैं। इस बात की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है कि अपना सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आने वाला है। और अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के वकीलों के साथ साथ हम पत्रकारों के वकील और गरीब दबे कुचले लोगों के वकील एसके पंकज हमारे साथ हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका भी है भाई संजीत कुशवाहा जी, पुजारी। अच्छा, आप मनीष कश्यप जी के वकील भी हैं, उनके बहुत सारे लीगल कार्यों को आप देखते हैं, तो पहले आप ये बताइए कि मनीष कश्यप जेल से बाहर कब आएंगे? मनीष कश्यप मामलों में मैं यहाँ पर वकील हूँ। देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप कब आएंगे बाहर, तो मनीष कश्यप के बाहर आने ये एक तो ये जो सवाल होता है, जो आपका वीडियो भी मैंने देखा, कितना सुंदर आप बोलते हैं, कानूनी बातों को समझा के बोलते हैं कि कब आएंगे। ये कहना तो कोर्ट से बाहर, मतलब कोर्ट की बात को प्रोफेसी करना, भविष्यवाणी करना, ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन जो सवाल है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में मैं बताता हूं। तो आप सब लोग जानते हैं, शुरू के दिनों से मैं बता रहा हूं कि 6 के 6 मामलों में तमिलनाडु में डिफॉल्ट बेल मिल गया है। उसके बाद 4 मुकदमे ईओयू ने दर्ज किए थे। पटना में ईओयू थाने में दर्ज हुआ था। उसके अलावा कुछ और छिटपुट मुकदमे थे, मतलब लगभग बेतिया के 2 मामले, इसी तरह तीरपुर में एक मामला था, एक वाराणसी में था, तो वो चैनल पे था, वो सब, उससे मनीष कश्यप के निकलने का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये 4 मामले थे, 2 मामले बेतिया के हैं, तो एक मामले में तो इतना बढ़िया न्याय मिल चुका है कि बहुत अच्छा हो गया वहाँ। एक और मामला है जिसमें बेल मिल गया उनको यहाँ पे बेतिया में, बचा 4 ईओयू का मामला। उसमें 2 मामले में पहले ही बेल मिल चुका है। एक और मामला जो था, जो सूत्रों के हवाले से खबर माने तो, चूंकि पटना वाला केस तो मैं देख नहीं रहा हूं मनीष कश्यप, तो जो हमारे सोर्सेस बताते हैं, उन सोर्सेस के अकॉर्डिंगली जो कंप्लेंट बेस्ड एफआईआर वाला केस था, तो सोर्सेस बता रहे हैं कि उस एक मामले में जो थोड़ा सा लंबित भी था, लंबे समय से वो जो है लंबित भी था, उस मामले में भी मनीष कश्यप को बेल मिल गया है। एक और मामला अब रह गया है, उसमें भी अगर हनुमान जी ने चाहा, बजरंगबली ने चाहा, कोर्ट में बैठे हुए भगवान के अवतार हमारे माय लॉर्ड्स, हमारे योर ऑनर्स ने चाहा, तो उंगलियों पर गिन लीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से जितना आपके हाथ में उंगली है उतना गिन लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 बार गिनिए कि 10 बार गिनिए, क्योंकि वो मैं बता दूंगा तो फिर कोर्ट के वो मतलब कोर्ट की डिग्निटी के खिलाफ हो जाएगा। मतलब उंगलियों पे अब दिन को गिनते रहिए और मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे। मतलब कि जैसे ही खरमास में ठंडी अपने पूरे चरम पे होगा, उसी ठंडी में गर्माहट का एहसास मिलेगा कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। और जेल से उनके बाहर आते ही फिर से देख लीजिएगा कि गरीबों की बात होने लगेगी, मजलूमों की बात होने लगेगी, मजदूरों की बात होने लगेगी, मतलब सारे जितने मध्यम वर्गीयों की बात होने लगेगी। जो धन पशुओं की बात होती है, जो केवल अमीरों को हर जगह अगली पंक्ति में कुर्सी या स्टेज पर जगह मिलती है, मनीष कश्यप के आने के बाद में अब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि धन पशुओं को स्टेज पर जगह नहीं मिलेगी, मजदूरों को मिलेगी, छात्रों को मिलेगी, नौजवानों को मिलेगी,
गरीबों को मिलेगी। मतलब कि अब उंगलियों पे दिन गिना जा सकता है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। बहुत जल्द बाहर होंगे जेल से वो। जब एनएसए लगा था तो लोगों के मन में बहुत सारा डाउट चल रहा था कि एनएसए लगा तो कब हटेगा, कब आएंगे। एनएसए तो हट गया, तब लगता यह था, लोगों में चर्चा का विषय भी यह था कि दीपावली से पहले, धनतेरस के दिन हटा है तो छठ से पहले मनीष कश्यप आ जाएंगे, लेकिन उस समय तो आए नहीं। वो मैंने पहले ही खंडन किया था कि जब दीपावली के पहले हटा था ना, तो जब बिहार में दिवाली और छठ की छुट्टी होने वाली थी उसी दिन उन पर से एनएसए हटा था। तो एनएसए हटा और उसके बाद एक लंबी छुट्टी हो गई। एनएसए हटते ही एक लंबी छुट्टी हो गई। लंबी छुट्टी हुई, उसके बाद से तारीखें तो पड़ेंगी। मान लीजिए आप बेल फाइल करते हैं तो फाइल करते तो बेल मिल नहीं जाता है, पुलिस डायरी मांगी जाती है, केस डायरी मांगी जाती है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट मांगा जाता है, आपको LCR मांगा जाता है, यानी लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो ये सब मांगने में जब जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ से या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ से कहा गया कि पुलिस रिकॉर्ड मतलब पुलिस डायरी मांगी जाए, केस डायरी मांगी जाए, तो केस डायरी आने में मिनिमम 2 दिन 3 दिन तो समय दीजिएगा ना, मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा समय ले सकती है। और पुलिस किनके हाथों में ये भी सब लोग जानता है, तो क्यों भाई 2 दिन 3 दिन में दे? जब तक 2-3 बार जज साहब की फटकार नहीं लगेगी, पुलिस ले आके कहाँ से देने वाली है? जितना ज़्यादा हो सके लिंगर करते जाओ ताकि जेल का दिन जो है वो मनीष कश्यप का बढ़ते जाए। तो पुलिस डायरी आने में देरी होती है। उसके बाद पुलिस डायरी के बाद जो ये LCR होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के यहाँ से अगर ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर होते के साथ में पहले जो है वो टाइप होता है ऑर्डर, उसके बाद जो है वो जाता है लोअर कोर्ट में, फिर लोअर कोर्ट से उसका रिकॉर्ड जो है वो पूरा टाइप करके या उस ऑर्डर शीट के साथ बना करके तब आता है वहाँ पे। ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है। छुट्टी होने के कारण जो है समस्याएं बढ़ गई तो छुट्टी हुआ और प्लस ये प्रोसेस हुआ इसलिए समय लगा। हुआ तो हुआ, समय थोड़ा लगा लेकिन मिल गया ना बेल। मिल गया। हाँ। अब एक और मामले में बेल मिलना बाकी है। जैसे ही उस मामले में भी बेल मिल जाएगी कि उसके बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाए। अच्छा, आप तो दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। वैसे समाज में जो लोग दबे कुचले और मुकदमा में फंसे हैं या फंसाए गए हैं, वैसे लोग कैसे आपके साथ कनेक्ट होंगे? उन लोगों के लिए नंबर आप दे दीजिएगा फिर से, और उन लोगों से अपील है कि बिना मतलब के कॉल नहीं करेंगे, और किसी दूसरे क्लाइंट के बारे में पूछने के लिए तो बिल्कुल कॉल नहीं करें। मनीष कश्यप केस में क्या हुआ, फलाने केस में क्या हुआ, ये नहीं पूछिएगा आप, क्योंकि हर क्लाइंट का अपना एक प्राइवेसी होता है। अपना समस्या हो तो अपनी सेक्रेटरी, आपकी समस्या हो आप कॉल करिए, आपके सारे समस्या को सुना जाएगा और आपका मुकदमा लड़ा जाएगा। अच्छा, जब मनीष कश्यप पे वीडियो बनता है या कोई अपडेट आप बताते हैं, हम बताते, तो बहुत सारे लोग जो है विपक्ष में सवाल खड़ा करते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो खड़ा करना, विपक्ष करना आज जो है वो अधिकार है। आर्टिकल 19A के तहत उनका अधिकार है कि वो हमारा विरोध कर सकते हैं, हमारे बातों का खंडन भी कर सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी सेक्शन को या किसी व्यक्ति को हमारे खिलाफ उग्र नहीं कर रहे हैं और हमारी मानहानि नहीं कर रहे। क्योंकि मानहानि करिएगा, किसी वर्ग को आप हमारे खिलाफ भड़काइएगा तो फिर आप पर मुकदमा होगा और कानून आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे विरोध कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। दूसरी चीज़ की देखिए, विरोध उन्हीं का होता है जिसमें कुछ जान होती है, कुछ दम होता है। तो जाहिर सी बात है कि आज हम लोग एक गरीब परिवार के लोग हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। मैं आपका भी फैमिली हिस्ट्री जानता हूं, आप मेरा फैमिली हिस्ट्री जानते हैं। आज अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने व्यक्तिगत संघर्ष से पहुँचे हैं। आप जो है वो जब मूछ का जो है वो आपका ये नहीं हुआ था, मतलब मूछें भूरी होंगी या नहीं भी हुई होंगी, उस समय आपके कोचिंग में जो है वो हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे। उस समय आपके कोचिंग के बच्चों ने 20-20 रुपया इकट्ठा किया था तो बाइक हो गया। तो जो सफलता का उतना लंबा दौर आपने तय किया, उसके बाद जो है वो कितना लड़ करके बड़े बड़े और अपपतियों से, ठेकेदारों से लड़ाई करके, और तब आप जो है वो वायरल हुए। तो आज वायरल हुए, आज आप ठीक ठाक जीने खाने भर का आप भी पैसा कमा रहे हैं और हम लोग भी कमा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है अपने रोजी रोजगार या जीवन को अच्छे ढंग से चला लें। तो अब जब इतना संघर्ष करके एक छोटे से घर का लड़का यहाँ तक पहुँच गया तो उसका कैसे विरोध नहीं होगा। और धन पशु लोग जो हैं वो अपने चमचों की एक लिस्ट पैदा कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि पैसा दे दे करके और कुछ चमचे पैदा करते हैं कि इसका विरोध करो, तो उनको नहीं रोका जा सकता है, बल्कि ये उनकी बौखलाहट दर्शाती है, धन पशुओं की बौखलाहट दर्शाती है। धन पशु का मतलब समझते हैं, वो व्यक्ति जिसके पास धन तो है लेकिन बुद्धि पशु के समान है, मतलब शिक्षा दीक्षा नहीं है, जाहिल अमीरों को मैं कहूँ। तो धन पशुओं के फौज जो है, धन पशुओं की फौज जो है, चमचों की फौज जो है,
चमचा, चाटुकार, तलवा चटवा, झंडा ढुआ, इन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है ना, जो अच्छे लोगों का विरोध करते हैं, विद्वानों का विरोध करते हैं। वरना इनको दम होता तो ये पुजारी मीडिया का या किसी ये मनीष कश्यप का या संचतक का या किसी भी व्यक्ति का विरोध करने से ज़्यादा अच्छा था कि ये किसी जमीन के दलाल का विरोध करते, किसी शराब माफिया का करते, किसी गुंडा माफिया का करते, किसी हथियार के सप्लायर का करते, किसी घूसखोर बाबू का करते, किसी घूसखोर हाकिम का करते। उनका विरोध करने की तो इनकी औकात है नहीं, तो सोचते हैं कि भाई संजीत कुशवाहा का विरोध कर दो, कुछ टीआरपी मिल जाएगी। अच्छा, वीडियो के अंत में मनीष कश्यप के जो चाहने वाले लोग हैं, मनीष कश्यप जब जेल से रिहा होंगे तो उनके दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश? बस मनीष कश्यप के दर्शकों के लिए, के जो व्यूअर्स हैं और उनके जो फैंस हैं, समर्थकों के लिए मेरा यही कहना है कि आप लोग दिल थाम के रखिए, उंगलियों पर गिन लीजिए उतने दिनों में मनीष कश्यप न्यायालय और भगवान पर भरोसा रखिए कि वो आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों से यही मतलब नम्र निवेदन है कि जब पेड़ में फल में लगता है तो वह झुक जाता है। तो जब मनीष कश्यप बाहर आए तो 1 महीने तक कोई सुगबुगाहट नहीं होने दीजिएगा। आप लोग उनसे मिलने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो जेल से बाहर आएंगे और वो क्या करेंगे वो उनकी रणनीति उनके आने के बाद वो बनाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल नहीं मिलने की कोशिश करिएगा, कुछ फेसबुक पर उग्र पोस्ट नहीं डालिएगा, कहीं कुछ मत करिएगा। खुशी मनाने में कोई पटाखा फोड़ना, अबीर गुलाल, ये सब कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि ये करने से आपकी और उनकी परेशानी बढ़ सकती है। एक चीज मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत करने की आप लोग डिमांड शुरू कर दीजिए, एक हैशटैग चला दीजिए, पेंशन फॉर लेबरर्स, LPS, यानी लेबरर्स पेंशन स्कीम का आप लोग हैशटैग चलाइए, ट्विटर पर ट्रेंडिंग करिए, फेसबुक पर डिमांड करिए। और मनीष कश्यप अगर आएंगे तो हम लोग उनसे बात करेंगे और बात करके मजदूरों को पेंशन दिलवाने की, मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा की, मजदूरों के जीवन बीमा की, मजदूरों को वो हर सुविधा जो सरकारी नौकरी वाले को मिलती है। आप हमको कम पैसा दीजिए चलेगा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमको 80,000 रुपये का महीना दे दी। जो हम 500 रुपया महीने रोज कमाते हैं वो हम कमाएं, लेकिन अगर हमारा हाथ पैर टूट गया तो हमारे लिए जो है कोई बीमा होना चाहिए, इलाज की व्यवस्था मुफ्त में होनी चाहिए। अगर हम मर गए तो हमारे लिए कम से कम 25 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। और अगर हम बूढ़े हो गए, अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लिए और 20 साल तक अगर मजदूर के रूप में काम कर लिए तो हमको कुछ पेंशन स्कीम भी हमारे लिए चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, बाकी आप SK पंकज को सुन रहे थे जो हमारे साथ थे। मनीष कश्यप प्रकरण पर मैंने चर्चा किया, इन्होंने बताया भी कि वो कब जेल से बाहर आएंगे। बाकी वीडियो के अंत में आपका विचार क्या कहता बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार। जय बिहार।